जी नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। ज्योग्राफी का हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें हमने एक टॉपिक का एक कवर किया था, भारत की स्थिति और उसका विस्तार के बारे में। तो जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैंने वहाँ डिस्कस किया था इसे। आज हम एक भारत का ही एक टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में ही, आइसलैंड्स एंड कोरल रीफ। यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। वनडे एग्जाम्स में, पीएससी एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट ही मैं बताऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे हमारे इसमें। बाय मैप हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आने वाले एग्जाम्स में टकराएंगे गाइस। ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, कई बुक्स हैं, कई मटेरियल्स हैं, कई कोचिंग सेंटर्स हैं, है ना, कई यूट्यूब चैनल्स की गाइडेंस हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है गाइस, आपका एक खुद का व्यू है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें समझ में आती है, कहाँ से आती हैं, वो सारी चीज़ें आप उनको प्रेफर करें। जरूरी नहीं है कि आप ये चैनल को ही देखें, ठीक है, वो तो मैं एडिशनल बना देता हूँ, किसी बच्चे के काम आ जाए जो बेचारा परेशान है, जिनके पास सोर्सेस नहीं है किसी टाइप का, है ना। तो उसको इसके वीडियो के माध्यम से या एज ए PDF हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उसकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे आइसलैंड्स, है ना, भारत के जो द्वीप हैं और मूवा चट्टान है, कोरल रीफ है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं डिस्कस कर देते हैं भारत या भारतीय द्वीप। ठीक है, इंडियन या इंडियाज आइसलैंड, इंडियाज आइसलैंड एंड प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति, ठीक है, एंड कोरल रीफ, कोरल रीफ गाइस। ठीक है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और डिस्कस होते हैं हमारे एग्जाम्स में, हमारे इंटरव्यूज में और हमारी स्किल्स में। ठीक है, पढ़ाई में सारी चीजें काम आती हैं, जितना हमारे अंदर स्किल्स हैं वो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर देने में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। बिना स्किल्स के हम बोरिंग फील करेंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, हम कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्किल्स का होना ज़रूरी है। स्किल्स होंगी तो आप चीज़ों को समझेंगे और आगे इन चीज़ों को पुट करेंगे अपने एग्जाम में, अपने कैरियर में गाइस। ठीक है, तो यहाँ मैं बिल्कुल बाय मैप बताऊंगा। आइसलैंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपर तो आपको पता है कोई भी समुद्र नहीं है, सब लैंड एरिया है। ठीक है, फिर भी मैंने छोटा सा मैप यहाँ बना दिया है ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो बात करेंगे हम ये पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे। ठीक है गाइस, ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहीं पर सबसे ज्यादा आइसलैंड होंगे और यहीं पे आपके मैक्सिमम कोरल रीफ पाई जाएंगे। तो ये पेनिनसुलर इंडिया है जहां पर कोरल रीफ रहेंगे और मैक्सिमम आइसलैंड पाए जाएंगे। तो ये याद रखना है। ठीक है, तो इंडियाज आइसलैंड एंड कोरल रीफ, तो ये आपका पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत कहते हैं इसको हम। यहां पर आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी है गाइस। अरेबियन सी में ही आपको लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, लक्ष्य आइसलैंड। ठीक, तो मैंने ये लिख दिया लक्ष्य आइसलैंड, तो लक्षद्वीप है ये। तो लक्षद्वीप में 36 आइसलैंड्स हैं। ठीक, 36 आइसलैंड्स हैं, मतलब द्वीप हैं, द्वीप हैं। जो द्वीपों की संख्या है वो पूछा जाता है कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स में, रेलवे वगैरह, SSC वगैरह में, कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 36 आइसलैंड है। और वही अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, और यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ये BOB की है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की है। तो अंडमान निकोबार में
हम बात करेंगे तो 204 आइसलैंड्स हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर भारत में भी आइसलैंड है, बिल्कुल है। कई टूरिस्ट है ना प्लेसेस हैं यहाँ पर, और बच्चे जाते हैं, यंगस्टर जाते हैं, फैमिली जाती हैं, हमारे भारतीय लोग वहाँ पर जाते हैं, अन्य देशों से आते हैं, आइसलैंड लक्षद्वीप का दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया और लक्षद्वीप पर ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नेशनल की नींव रखी गई, क्योंकि मालदीव से नीचे ही है। मालदीव की बात करें तो मालदीव यहाँ है, जहाँ से हमारा क्लैश हुआ था मालदीव के साथ, है ना। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि मालदीव ने भारतीय सेना को बाइकआउट किया था, बहिष्कार किया था चाइना के प्रेशर में आकर। वो एक इंटरनेशनल मुद्दा था जिस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मालदीव ने भारतीयों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया और लक्षद्वीप को एज ए टूरिस्ट डेवलप करवाया। बहुत सारा काम लक्षद्वीप पे हो चुका है और कई सारे इन्वेस्टर्स लक्षद्वीप जा रहे हैं, है ना। अंडमान निकोबार जा रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में पड़ता है। तो हम यहाँ यही बात कर रहे हैं आइसलैंड्स की, ठीक है, जो हमारे घूमने के स्थान है। भारतीय होने पर हमें गर्व है। हमारे भारत के अंदर कई सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, कई सारी कंट्रियों की वेशभूषा और कई सारे आर्ट एंड कल्चर, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, डिफरेंट जो है एरियाज में यहाँ पर देखा जाता है गाइस। तो इसलिए हमें प्राइड है अपने इंडिया पर कि हम इंडियन हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 204 आइसलैंड है गाइस, ठीक है, अंडमान निकोबार में, और 36 यहाँ पर आपके कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। तो पॉइंट्स आप नोट करते जाइएगा, ठीक है गाइस। अब अंडमान निकोबार को डिवाइड कर दिया गया है कई बार, है ना। जैसे अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, इस तरह से अलग अलग किया गया है। तो मैं एक थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ तो आपको इस सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार को मैंने यहाँ रख लिया है, क्लियर। तो अंडमान निकोबार को हमने डिवाइड किया 4 पार्ट में। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है भाई। कलर भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पर तो दिख जाएगा आपको। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। कार, निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार बोलने में तो एक सिंपल वर्ड है कि अंडमान एंड निकोबार, लेकिन सिंपल नहीं है। अंडमान निकोबार, अंडमान 4 भागों में डिवाइड होते हैं, डिवाइड इनटू 4 पार्ट, एंड निकोबार डिवाइड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। नॉर्थ अंडमान जो यहाँ पर ये नॉर्थ अंडमान अगर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ तो ये अंडमान का ही पूरा यहाँ पर ये स्पेस है, ठीक है। पूरा जल है यहाँ पर, वाटर है, यहाँ मोमा चट्टाने हैं, कोरल रीफ है, और यहीं पर एक देश है म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। समझ लेना सारी चीजें, मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। म्यांमार है यहाँ पर, मैं ये म्यांमार यहाँ लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। सपोज है ये क्या है आपका, म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है गाइस। अब म्यांमार तक पहुंचने के लिए ये पानी है सारा, ठीक है, ये वाटर है, यहाँ भी वाटर है गाइस, ये भी वाटर है, ठीक है, और ये भी वाटर है, और यहाँ पर नीचे आपका इंडोनेशिया एक देश है, इंडोनेशिया एक कंट्री पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आइसलैंड्स की, फिर हम छोटा सा बात करेंगे कोरल रीफ की, तो जल्दी फिनिश हो जाएगी बातें। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन मैंने गाइस यहाँ बना लिया है, ठीक है, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्लियर। तो याद रखना है 36 मैंने अभी यहाँ पर बताया नहीं है, लक्षद्वीप में 36 है, छोटा बड़ा कौन से बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल और साउथ एंड लिटिल अंडमान की, ठीक है। तो आइसलैंड्स डिस्कस कर लेते हैं, तो कौन कौन से आइसलैंड है यहाँ पर। उसके बाद आइसलैंड के साथ साथ हम लोग चैनल की बात करते हैं। चैनल होते हैं जलमार्ग, ये साथ साथ हो जाएंगे। अब देखिए यहां गुजरात में एक आलिया बेट आइसलैंड है गुजरात में, ठीक है।
तो यहाँ लिख देता हूँ आलिया बेट। पूछा जाता है आलिया बेट या आलिया बेट आइसलैंड है जो नर्मदा नदी के किनारे ही है, उसी से ही निर्मित हुआ है ये। ठीक है, नर्मदा नदी से ही निर्मित हुआ है। लोकेशन कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से आइसलैंड कहाँ पर है। ठीक है, क्लियर है। और एक है यहाँ आपका मुंबई जो टिका हुआ है वो सालसेट द्वीप पर है। ठीक है, सालसेट द्वीप, हिंदी में लिख देता हूं, सालसेट आइसलैंड मतलब द्वीप। मुंबई जो है यहाँ पर है। ठीक है, पूछा जाए तो मैं मुंबई लिख देता हूं, मुंबई। तो मुंबई किस द्वीप पर है पूछा जाएगा, तो मुंबई है आपका सालसेट द्वीप पर है गाइस। क्लियर, सालसेट आइसलैंड पर ही मुंबई टिका हुआ है। और कई सारे देश की एजेंसियां जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है मुंबई आने वाले 50 साल या 100 साल में समुद्र में मतलब अरेबियन सी में समा जाएगा। ये भविष्यवाणी कई एजेंसियां हैं जो क्लाइमेट पर है ना काम कर रही हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता इन फ्यूचर क्या होगा। लेकिन ये बात इन्होंने यहाँ पर डिसाइड निर्णय ले लिया इन लोगों ने और बोल दिया कि मुंबई जो है डूब जाएगा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता डूब जाएगी 40-50 साल के अंदर। इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जो जकार्ता थी वो कहाँ शिफ्ट कर दी है? ब्रुनेई में। तो ब्रुनेई द्वीप पर नूसंतारा के नाम से मतलब स्थापित की है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि सालसेट द्वीप जो है, मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पे टिका हुआ है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसलिए इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को खाली करा लिया और जकार्ता से सारी की सारी पॉपुलेशन माइग्रेट कर दी गई ब्रुनेई पर, और ब्रुनेई आइसलैंड पर ही उन्होंने नूसंतारा कैपिटल बनाई जकार्ता ने, सॉरी इंडोनेशिया ने। ठीक, तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी जो रिपोर्ट में आया है मुंबई का डेंजर्स में रिपोर्ट है, तो 50 या 100 साल के अंदर ये समा जाएगा अरेबियन सी में। तो वो इंडोनेशिया में हो चुका है। ठीक है, खाली करा दिया। तो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 36 आइसलैंड में गाइस यहाँ पर बात हो रही है। अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम अंडमान निकोबार की। अभी डिस्कस कर रहे हैं सालसेट कहाँ पर है? ठीक है, मुंबई में। आलिया बेट कहाँ है? गुजरात में है, नर्मदा तट पर है। ठीक है, याद रखना है। और नॉर्थ अंडमान और ये से म्यांमार तक को जोड़ने वाला एक चैनल भी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। कोको चैनल आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है, कोको चैनल बताइए। ठीक है, तो यहाँ मैं डिस्कस करूंगा नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है, एक सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अंडमान की। ठीक है, ये अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक, ऐसे लिख सकते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान। ठीक है, हाईएस्ट पीक है इसकी, याद रखना है। मिडिल अंडमान इसको हम कहते हैं कि इस पर ये लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट आइसलैंड है। मिडिल अंडमान एक सबसे बड़ा आइसलैंड है। ठीक है, अंडमान निकोबार में। साउथ अंडमान पर कैपिटल है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, याद रखना। पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है, ये कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहां पर है? साउथ अंडमान पर है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बता सकते हैं लिटिल, स्मॉलेस्ट आइसलैंड है। तो अंडमान निकोबार का स्मॉलेस्ट आइसलैंड कौन सा है? लिटिल अंडमान। और सबसे बड़ा कौन सा है? मिडिल अंडमान। ठीक है, और नॉर्थ अंडमान पर सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, अंडमान निकोबार की सैडल पीक है, याद रखना है। ठीक है, और कैपिटल कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर है। कहां पर है? साउथ अंडमान पर। क्लियर है ना? मैं यहाँ बता भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, 2-3 बार बोल रहा हूँ गाइस, और लिख भी रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना है। फोकस कर रहा हूँ मैं सारे पॉइंट्स कि आपके इंपोर्टेंट यहाँ पर बने रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या आएगा? ये सारी चीजें हो गई
अब है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहाँ पर इसके बीच में अंडमान एंड निकोबार के बीच में ये जो पॉइंट है, यहाँ पर नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप, ये कौन से हैं? बैरन द्वीप, ठीक है, और ये है नारकोंडम। हिंदी में भी अंग्रेजी में सेम है, नारकोंडम द्वीप, ठीक है। नारकोंडम आइसलैंड एंड बैरन आइसलैंड, अंडमान निकोबार। तो बैरन जो द्वीप है, इस पर एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, एक्टिव वोल्केनोस, क्लियर। एंड नारकोंडम द्वीप पर इनएक्टिव पाए जाते हैं, डेड, ठीक है, मृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पर, यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं या मृत पाए जाते हैं। पूछा जाए भारत में ज्वालामुखी कहाँ पाए जाती है, तो यहाँ पाई जाती है, क्लियर है, और यहाँ पाई जाती है। ये मैंने आइसलैंड्स बता दिए, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है, पिक्चर क्लियर है। इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को जोड़ती है एक बाउंड्री, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक व्हीलर द्वीप है, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर एक व्हीलर द्वीप है, देखिए, इसे कहते हैं हम लोग व्हीलर, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये पार्ट किसका है गाइस? उड़ीसा का है, ठीक है। हर चीज हम लोग बाय मैप कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए आप लोगों के। प्लीज जितना हम लोग रील्स और इंस्टाग्राम पर मौज मस्ती करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे। पढ़ाई करेंगे तो अच्छी बात है। कोई भी चैनल देखें आप, किसी भी बुक को पढ़ें आप, कोई भी प्रोफेसर है, कोई भी टीचर है ना, कोई भी गाइडर है जो आपको गाइड कर रहा है, उसकी बात को फॉलो करें। इस दुनिया में कैरियर बनाना बहुत टफ है ना। सब जो स्टूडेंट हैं पास आउट हो जाते हैं स्कूल कॉलेज से, है ना, वो आगे अपने कैरियर को बनाते हैं। एक कंपास होता है, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, उस पर चलना शुरू करते हैं, है ना। कैसे डिसीजन मेक करना है, कैसे टेक करना है, कैसे गिव अप करना है, वो बहुत सारी चीज़ें, मुसीबतें आती हैं। सो प्लीज़ सोशल मीडिया में जो हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है ना अदर चीज़ों पर, उस पर न जाकर इस पर फोकस करेंगे तो हम अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो प्लीज़ कंसंट्रेट। तो यहाँ देखिएगा व्हीलर द्वीप यहाँ पर है, और यहाँ एक आंध्र प्रदेश है, एपी आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, क्लियर है। श्रीहरिकोटा द्वीप पाया जाएगा, श्री हरिकोटा, हरिकोटा आइसलैंड, क्लियर, आइसलैंड। तो ये यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा आइसलैंड, व्हीलर आपका उड़ीसा में, क्लियर। और अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, जो मैंने यहाँ लिखा है, ये लक्षद्वीप, ठीक है, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, क्लियर। लक्षद्वीप पर 36 आइलैंड है, यहाँ मैंने बताया 204 है अंडमान निकोबार पे। तो लक्षद्वीप पर तो मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ अलग से बना देता हूँ। यहाँ पर एक है एंड्रोथ, एंड्रोथ आइसलैंड, और एक है मिनिकॉय, मिनिकॉय, याद रखेंगे आप, ठीक है। ये वाटर है, यहाँ पर पानी पानी है, हर जगह पानी है शायद, ठीक है। मालदीव भी पानी के अंदर है, तो ये सब पानी है। तो एंड्रोथ और मिनिकॉय, एंड्रोथ क्या है गाइस? ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ किसकी? लक्षद्वीप की। ये सबसे छोटी पीक है, स्मॉलेस्ट पीक, स्मॉलेस्ट पीक। इज दैट क्लियर? कंफर्म? तो सबसे बड़ी पीक कौन सी है? एंड्रोथ है लक्षद्वीप की। सबसे छोटी पीक कौन सी है? मिनिकॉय है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ रहा है पेम्बन द्वीप। पेम्बन हमारा कहाँ पाया जाता है? वो भी यहाँ पर है, पेम्बन, ये तमिलनाडु है, पेम्बन, ठीक है। यहाँ पर है पेम्बन द्वीप, देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर है पेम्बन द्वीप, ये है। तो पेम्बन द्वीप यहाँ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे करके साफ साफ, पेम्बन, पेम्बन द्वीप। तो पेम्बन आइसलैंड तमिलनाडु में, रामेश्वरम में, ठीक है, रामेश्वरम,
रामेश्वरम। तो याद रखना सबसे लास्ट जगह है रामेश्वरम, श्री राम है ना, यहाँ से ही अपना पुल ब्रिज निर्माण करते हैं श्रीलंका तक का। तो पैमन द्वीप जो है तमिलनाडु में है, याद रखना है। एक आइसलैंड है जिसके जरिए हम श्रीलंका पहुंच सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, में स्टेप्ड है। क्लियर है, पॉइंट्स याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। केरल में पेरियार है, आपको पता है पेरियार एक नेशनल पार्क भी है, पेरियार एक रिवर भी है, और छोटा सा एक आपका आइसलैंड इसको बना दिया गया है, पेरियार आइसलैंड, ठीक है। तो ये आपके छोटे छोटे द्वीप हुए आइसलैंड, जहाँ पर हमारे यंगस्टर, हमारी फैमिली, इंडियन फैमिली जाती हैं घूमने और अपने बच्चों को भी नॉलेज देती हैं, रिसर्च होती है, पीएचडी होती है इन चीज़ों पर, हम अपने नेचुरल पार्ट को कैसे बचा सकें, है ना, क्या क्या कंजर्वेशन है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी, नेशनल पार्क को भी, अगर ये जिंदा है सब कुछ, नेशनल पार्क भी होंगे, फॉरेस्ट भी होगा, है ना, फॉरेस्ट्री भी होगी, प्लांट भी होंगे, ट्रीज भी होंगे, और हमारी ये सारी चीज़ें, हमारे ऑक्सीजन भी यहाँ से जनरेट होगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आइसलैंड के बारे में अभी यहाँ डिस्कस किया है। अभी मैं थोड़ा इसको इरेज करके तो मैं और अच्छी तरह से बता दूंगा, क्योंकि अब मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं, सब कुछ मैंने स्पीच के द्वारा बता दी हैं, ताकि आप समझ में आ जाए पॉइंट कौन सा कहाँ पर है, कोई पॉइंट आपका छूटे ना। ये मेरा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर चल रहा है गाइस, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जैसे कि आइसलैंड अब है चैनल। अब चैनल का हमें अलग से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, चैनल का हम लोग अलग से ग्राफ बनाएंगे। तो चैनल में हम लोग मेंशन कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट, चैनल्स, जलमार्ग, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ मिनिकॉय बताया, मिनिकॉय, इधर ऊपर है एंड्रोथ, एंड्रोथ, ठीक है। अब मिनिकॉय एंड्रोथ तक पहुंचने के लिए ठीक है, एक चैनल का काम, एक चैनल होगा यहाँ पर, और मालदीव से अब ये मालदीव है, मालदीव से मिनिकॉय पहुंचने के लिए एक चैनल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। ये है 8 डिग्री चैनल, आप लिख सकते हैं 8 डिग्री चैनल कनेक्टेड विद। तो गाइस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी मैं डिस्कस किया था कि 8 डिग्री चैनल को तो जोड़ रहा है, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हुई थी गाइस, तो 8 डिग्री चैनल जोड़ रहा है गाइस यहाँ पर मालदीव देश को, ठीक है, मालदीव टू मिनिकॉय, ठीक है, याद रखना है। 9 डिग्री चैनल जो जोड़ेगा आपको, 9 डिग्री चैनल वो जोड़ेगा आपको मिनिकॉय टू एंड्रोथ। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बाकी सारा मैंने आपको मैप में बता दिया है, ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। अब 10 डिग्री चैनल जोड़ रहे हैं गाइस, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान टू कार निकोबार को, ठीक है, या कार निकोबार टू लिटिल अंडमान को जोड़ रहा है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं कुछ चैनल्स का नाम, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। एक है पाक स्ट्रेट चैनल, ये जोड़ता है तमिलनाडु को श्रीलंका से, ठीक है। तो हम जलमार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं, चैनल का मतलब जलमार्ग, ठीक है, पाक की खाड़ी से होके हम लोग जलमार्ग से होते हुए तमिलनाडु से श्रीलंका पहुंच सकते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी हमारी इंडियन ओशन में है, तो ये भी क्या, तमिलनाडु टू श्रीलंका गाइस, ठीक है। एक चैनल और है
यहाँ डिस्कस कर देते हैं हम लोग ग्रांड चैनल गाइस, ठीक है। और ग्रांड चैनल कनेक्ट करता है आपका ग्रेट निकोबार टू आपका इंडोनेशिया, ठीक है। ग्रेट निकोबार से इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप तक, तो ग्रेट निकोबार से इंडोनेशिया तक ये जाएगा, तो ग्रांड चैनल उसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। कोरल रीफ जो टॉपिक है वो फिर और उसमें हम 10 मिनट का एक्स्ट्रा बताएंगे आपको, तो वीडियो फिर क्या ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, तो मैं बता दूंगा इसको बाद में, ठीक है गाइस। कोरल रीफ को मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार से लेकर इंडोनेशिया को कनेक्ट करेगा। 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव से लेकर मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय से एंड्रोथ के बीच में है, ठीक है। 10 डिग्री लिटिल अंडमान से कार निकोबार के बीच में है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु से श्रीलंका है, एंड गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु टू श्रीलंका है। और एक कोको चैनल भी है, कोको, ठीक है। कोको चैनल ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अंडमान टू म्यांमार, ठीक है। म्यांमार तक पहुंचा जाता है। पूछा जाए कौन सा है, कोको चैनल है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, इनको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है गाइस, ठीक है। तो मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, 7-8 है, 1 2 3 4 5 6 7 तो ये आपको करने हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी मैं कोरल रीफ पर 10-15 मिनट का वीडियो स्पेशल रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा वीडियोज रहेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि 40-50 मिनट तक का वीडियो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बस आप 30 से 35 मिनट तक का वीडियो देखें, ठीक है। चीज़ों को समझें और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश किया करें। कंटेंट कोई भी सही, बस आपकी रुचि पढ़ने में होनी चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि यस मुझे किताब अच्छी लगती है, इस राइटर की किताब अच्छी लगती है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अच्छे लगते हैं, तो वो आप सेलेक्ट खुद कीजिए। आपके टीचर आपके लिए है, आपको मतलब पूरी तरह से गाइड करते हैं, है ना। घर पे भी गाइडेंस मिलती है, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी गाइडेंस मिलती है। कंपटीशन में आप जब ज्वाइन करते हो वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिलती है। सारा सिलेबस हम लोग कराते हैं, है ना, प्रॉपर वे में लिखकर। तो आंधी मत तूफानों की तरह मत चलिए, इस तरीके से काम कीजिए। सिलेबस को देखें आएगा क्या, प्रीवियस क्वेश्चन को देखें आएगा क्या, उस बेस को बनाकर आगे की रणनीति बनाइए, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।